हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं नीड्स एंड स्कोप ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए प्रोडक्ट्स के साथ रूरल एरिया के अंदर बिजनेस को सेटअप करना, एंटरप्रेन्योरशिप को सेटअप करना, उसको रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। उसके टाइप्स को हमने स्टडी किया था, इंडिविजुअल पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव एंड ग्रुप। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर। नीड ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। देयर इज अ नीड ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप टू डेवलप द रूरल इकोनॉमी। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इज नीडेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है? रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए। देखो, रूरल एरिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का क्यों जरूरी है भाई? रूरल एरिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप बनेगी तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, लोगों इकोनॉमिक ग्रोथ होगी रूरल एरिया के अंदर। फर्स्ट वाज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इज द लेबर इंसेंटिव्स एंड रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ women resources, therefore it has a large potential of employment generation and can reduce the problem of unemployment in rural area. रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लेबर इंसेंटिव, लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और रूरल एरिया के अंदर बहुत से लोग होते हैं, वो अपना काम करेंगे, उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, इनकम जनरेशन होगी उनसे उनकी। बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ potential for economic income generation and these bridging the gap between the rural and urban disparities. देखो, अगर एम्प्लॉयमेंट होगी, इनकम जनरेशन होगी, तो जो गैप है रूरल और अर्बन के अंदर वो कम हो जाएगा। रूरल एरियाज डेवलप हो जाएंगे। रूरल डेवलपमेंट, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प इन सेटिंग इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज एंड दीज लीड्स टू द employment generation and income generation which directly help in the rural development. रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हेल्प करता है इंडस्ट्रीज को, रूरल एरियाज को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। और उस चीज़ से अगर उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी एंटरप्रेन्योरशिप से, तो वो डायरेक्टली हेल्प करेगी रूरल डेवलपमेंट के अंदर। डायरेक्टली रूरल जो एरियाज हैं वो भी डेवलप होंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रही है, रूरल एरियाज के अंदर इनकम जनरेशन हो रही है, तो रूरल एरियाज तो इससी बात डेवलप होंगे ही होंगे। And curbs rural urban migrations. Rural development help in the curbing the rural urban migration by the reducing the unequal growth in cities. देखो, ग्रोथ होगी सिटीज की, रूरल एरियाज डेवलप होंगे, इनकम होगी उनके पास, एम्प्लॉयमेंट होगा, तो जो अर्बन और रूरल के अंदर गैप है वो भी कम हो जाएगा। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाएगा। रूरल इंडस्ट्रीज आर मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, thus leads to development without damage. रूरल एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, खेती बाड़ी होती है, तो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रहेंगे, ज़्यादा इन्वायरमेंट अच्छा होगा वहाँ का, और उनको डैमेज भी बहुत कम होगा। एंड विदाउट डैमेज वो चीज़ों को डेवलप कर पाएंगे, और वो चीज़ें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं। Builds up village republics. Development of the rural industry surveys an effective means to build village republic and thus make them more independent. रूरल पब्लिक भी इंडिपेंडेंट हो जाएगी, वो काम करेगी, उनको खुद का रोजगार मिलेगा तो उनको पैसा आएगा उनके पास, वो भी डेवलप होंगे जैसे सिटीज डेवलप होती हैं। तो वो चीज़ को बिल्ड करेगा, विलेज की पब्लिक को बिल्ड करने में हेल्प करेगा, उनको लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करेगा। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पैसा आएगा, डेवलपमेंट होगी तो भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उनका इम्प्रूव होगा। एज रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प इन income generation which help in proportioning the community and thus improving their standard of living. जैसे मैंने आपको बताया कि इनकम जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली देखो, लोग क्या करते हैं, पैसे आते ही स्टैंडर्ड उनका चेंज हो जाता है, बोलने का तरीका उनका चेंज हो जाता है, तो पैसा हर चीज़ को चेंज करता है, तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेंज करेगा। अगर रूरल एरिया के अंदर लोग कमाने लगेंगे, उनकी इनकम जनरेशन होगी तो Balanced regional growth. Rural entrepreneurship will direct the constructions of industry in rural area which lead to balanced regional growth. Rural areas के अंदर डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन की जाती है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की, और वो चीज़ जो है वो आपकी बैलेंस सारी चीज़ों को करने के लिए, बैलेंस रीजनल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहती है। अब बात आती है स्कोप ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप. रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इज एक्टिव एंड इज opening new scope for the entrepreneurs and are discussed as follows. Rural areas has a capacity of small and medium entrepreneurs, and there are the sector act as an economic builder by generation.
employment and income for poor and employed peoples, and it contribute more than 52% of the GDP. रूरल एरिया के जो लोग होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है काम करने की। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो लोग होते हैं जो मजदूरी करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वो रूरल एरिया के अंदर होते हैं। तो वो जो चीज़ है वो क्या होगा, अगर रूरल एरिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी तो आपकी जीडीपी जो है वो 52% ग्रोथ होगी विद द हेल्प ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। Moreover, there is a rapid expansion in the small and medium industries areas. Therefore, repair shops and services centers, PCOs and in internet cafes, hiring of agriculture implementations, trackers, computers and other skill training centers have good scope in the cluster of villages. देखो PCOs लगाना, सर्विस सेंटर्स बनाना, कैफेज बनाना, इंटरनेट कैफे जो हमारे होते हैं, हायर करना एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन को, ट्रैक्टर्स जो हो गए एंड कंप्यूटर हो गए, स्किल्स जो ट्रेनिंग्स जो हमारी होती है वो बहुत अच्छा एक जो रूरल एरियाज है, विलेजेस हैं, उनको डेवलप करने के लिए हेल्पफुल रहती हैं। Entertainment, cable TV, rural tourism and amusement parks are also some of the potential area for the rural entrepreneurship in service sector. Entertainment हो गया, केबल्स हो गई, पहले केबल आती थी, टीवीज जो हो गए, रूरल टूरिज्म हो गए। देखो आपने चीज देखी होगी जो मुन्ना भाई MBBS है उसके अंदर क्या कहता है कि पुअर हंग्री पीपल, मैं उनको देखने आया हूँ। तो बाहर के लोग क्या देखने आते हैं कि भाई इंडिया के अंदर कितनी गरीबी है, रूरल एरिया के अंदर लोग कैसे रहते हैं। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ें जो है वो पोटेंशियल, वो जो हमारे न्यू अर्बन एरियाज हैं उसके अकॉर्डिंगली जब हम रूरल एरियाज को डेवलप करेंगे तो हमारे सर्विस सेक्टर्स भी इम्प्रूव होंगे, रूरल एरियाज भी इम्प्रूव होंगे। वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर बीइंग executed through the Panchayat Raj Institute or institutions who are engaged contractor for civil mechanical workers. Rural youth can start these business. बहुत से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो रूरल एरिया के अंदर हम डेवलप कर सकते हैं। पंचायत राज इंस्टीट्यूट जो है वो इस चीज़ के अंदर एंगेज है कि भाई हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं वर्क को। जो हमारी रूरल यूथ जो है, जो रूरल के अंदर हमारे जो यूथ रहती है वो भी बहुत से बिजनेस को स्टार्ट करती है रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए। चेंज्ड कंजप्शन पैटर्न हैज़ ओपनड अप न्यू avenues फॉर द ट्रेडिंग एक्टिविटी इन रूरल एरिया। जो उनका कंजम्पशन पैटर्न है, जो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं उसको चेंज करें ताकि जो नई चीज़ें अवेयर हो, नई ट्रेडिंग्स हो, नए जो रूरल एरिया वो भी डेवलप हो। रूरल एरियाज आर ऑल्सो यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइजर, सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसाइड्स एक्सेट्रा। रूरल एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एग्रीकल्चर की चीज़ें यूज़ होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फार्मिंग ही करते हैं, खेती करते हैं। तो उस वजह से फर्स्ट जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कंजप्शन ये लोग करते हैं। तो इसलिए रूरल एरियाज़ को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनके अंदर डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। इससे हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वो भी डेवलप हों। नीड क्यों है रूरल एरिया के अंदर और स्कोप क्या है वो हमने आज के वीडियो के अंदर स्टडी की है। नीड क्यों भाई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इनकम जनरेशन के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए, लोगों की स्किल्स को बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ें और अर्बन और रूरल को इक्वल करने के लिए भाई हमारे रूरल एरियाज भी इक्वल हों उसके लिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे मुक्का मार दो। वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक भी करो वीडियो को और बेल आइकन पर भी प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।